ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और कमेंट में अपना और अपने पार्टनर या दोस्तों का नाम लिखें ताकि अगली कहानी आपके पार्टनर और आपके दोस्तों के नाम पर बन सके। आदिल और आयशा, लाहौर की फ़ज़ा में बसा हुआ जादुई इश्क। अंदरूने लाहौर की वो गलियां जिनमें सदियों पुरानी ईंटों से मिट्टी की खुशबू आती है, जिनकी दीवारों पर सूरज की रोशनी सुनहरी रंग बिखेरती है और जिनकी हर मोड़ पर माजी के किस्से सांस लेते हैं। वहीं एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान थी जिसका नाम था नूर बुक हाउस। उस दुकान की लकड़ी की अलमारियां वक्त के साथ घिस चुकी थीं, मगर उनमें रखी किताबों की खुशबू आज भी नई लगती थी। आदिल उसी दुकान में काम करता था। वो किताबों की मरम्मत करता, उनकी फटे हुए औराक जोड़ता और यूं महसूस होता जैसे वो किताबों के साथ साथ अपने टूटे हुए ख्वाब भी समेट रहा हो। उसका बाप बचपन में दुनिया से रुखसत हो चुका था। माँ अक्सर बीमार रहती थी और उसकी सारी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ में गुजर रही थी। वो अक्सर दुकान के कोने में लगे एक पुराने आईने को देखता जिसके बारे में बाबा नूरुद्दीन कहा करते थे कि ये आईना सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जिनके दिल सच्ची मोहब्बत से भरे हों। मगर आदिल उसे सिर्फ एक कहानी समझता था। एक दिन अंदरूने लाहौर की गलियों में मूसलाधार बारिश हो रही थी। नालियों में पानी बह रहा था। छतों से टपकते कतरों की आवाजें किसी धुन की तरह गूंज रही थीं कि अचानक एक लड़की नूर बुक हाउस के दरवाजे पर आकर रुकी। सफेद दुपट्टा बारिश में भीग चुका था, आंखों में झिटक थी मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। उसने अंदर कदम रखते ही धीमी आवाज में पूछा, क्या आपके पास मोहब्बत पर कोई किताब है? आदिल ने सर उठाया और जैसे सारा शोर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसी लम्हे दुकान के कोने में लगा वही पुराना आईना हल्की सी सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। आदिल के हाथ कांप गए। उसने पहली बार अपनी आंखों से आईने को रोशन होते देखा था। वो लड़की आयशा थी और उस दिन के बाद वो रोज उस दुकान में आने लगी, कभी किताब खरीदने, कभी खामोशी से आदिल के सामने बैठने और कभी सिर्फ लाहौर की गलियों के किस्से सुनाने। वक्त के साथ साथ आदिल की खामोशी आयशा की बातों में घुलने लगी। वो उसे बताती कि उसे बादशाही मस्जिद की अजानें बहुत पसंद हैं, कि शाही किले की दीवारें उसे पनियों की कहानियाँ सुनाती हैं और अनारकली की रौनकों में वो अपना बचपन ढूंढती है। आदिल भी पहली बार किसी को अपने दिल की बातें बताने लगा। उसने उसे अपनी माँ की बीमारी, अपने ख्वाबों और अपनी बेबसी के बारे में बताया। एक दिन उसने बेइख्तियार कह दिया, आयशा तुम ना आओ, दुकान खाली लगती है। आयशा मुस्कुरा दी मगर उसकी आंखों में नमी थी, जैसे वो भी कुछ छुपा रही हो। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था और नूर बुक हाउस के सहन में ठंडी हवा चल रही थी, आयशा ने अचानक कहा, आदिल मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं लाहौर की फ़ज़ा में बसने वाली एक परी हूँ। मुझे इंसानों में रहने की इजाज़त सिर्फ इस शर्त पर मिली है कि मैं मोहब्बत में नाकाम ना हूँ। अगर मेरी मोहब्बत टूट गई तो मुझे वापस अपनी दुनिया जाना होगा। आदिल ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम परी हो तो मैं दुआ हूँ और दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। मगर किस्मत ने फ़ौरन इम्तिहान ले लिया। आदिल के मामू ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने इनकार किया मगर घर के हालात, माम की बीमारी और जिम्मेदारियों ने उसके कदम बांध दिए। जिस रात उसने ये बात आयशा को बताई, मीनारे पाकिस्तान के गिर्द सुनहरी धुंध फैल गई और आयशा के आंसू रोशनी बनकर ज़मीन पर गिरने लगे। वो बोली, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है आदिल, और उसकी आवाज़ में सदियों का दुख था। इसके बाद आदिल ने मस्जिद वजीर खान में फजर के बाद बैठकर दुआ मांगना शुरू कर दिया। वो घंटों सजदे में रहता, आंसू बहाता और सिर्फ एक ही बात दोहराता, या अल्लाह अगर आयशा मेरी तकदीर है तो उसे मुझसे जुदा ना करना। एक रात जब मस्जिद सन्नाटे में डूबी हुई थी, उसकी जेब में रखी एक छोटी सी अंगूठी चमकने लगी। फ़ज़ा में हल्की सी खुशबू फैली और आयशा रोशनी बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वो बोली, तुम्हारी दुआ ने मुझे रोक लिया है मगर अब मुझे इंसान बनना होगा। उसने मस्जिद के सहन में अपने पर छोड़ दिए। अजान की आवाज़ गूंजी, फ़ज़ा ठहर गई और एक लम्हे में वो परी से एक आम मगर बहुत खूबसूरत लड़की बन गई। सादा सा निकाह हुआ, कोई बड़ी तकरीब नहीं, बस चंद दुआएं, चंद आंसू और बहुत सारी मोहब्बत। आदिल ने उसका हाथ थाम कर कहा,
तुम मेरी दुआ की कबूलियत हो। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और तुम मेरे सब्र का इनाम हो। आज भी नूर बुक हाउस में वो आईना लगा है और कहते हैं कि अगर लाहौर की किसी गली में कोई सच्चे दिल से मोहब्बत मांगे तो वो आईना आज भी हल्का सा चमक उठता है, जैसे आदिल और आयशा की मोहब्बत की गवाही दे रहा हो।